तो तृतीय अर्षित की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं निर्वाण और परिनिर्वाण की। तो क्या क्या समझी, निर्वाण क्या अवस्था है, ये हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में। थर्ड अर्षित में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो थर्ड अर्षित में हम लोग निर्वाण और परिनिर्वाण की चर्चा कर रहे हैं। निब्बान कहा जाता है, निर्वाण को पाली भाषा में निब्बान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बुझ जाना। ठीक है, जैसे एक दीपक है, दीपक में जब तक तेल रहता है, बत्ती रहता है, दीपक क्या होता है, प्रज्वलित होता रहता है। जैसे ही तेल बत्ती खत्म हो जाता है, दीपक क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ठीक है, तो निर्वाण यहाँ पे गौतम बुद्ध में भी बाद में जाकर दो प्रकार के संप्रदाय हो गए, एक हीनयान हो गया और एक महायान हो गया। ठीक है, तो हीनयानी ने कहा कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दीपक में जब तक तेल और बत्ती रहता है, दीपक जलते रहता है, और तेल और बत्ती जब खत्म हो जाता है तो दीपक क्या हो जाता है, बुझ जाता है। उसी प्रकार जब तक हमारा जीवन है, हम दुखों से परिपूर्ण रहेंगे, दुख हमारे साथ जुड़ा रहेगा। जैसे ही जीवन हमारा खत्म हो जाएगा, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस बात को महायानी स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसी जीवन में दुखों से मुक्ति संभव है। ठीक है, तो महायानी ने क्या कहा, इसी जीवन में दुखों से मुक्ति संभव है। तो महायानी जो है वो कहते हैं कि अगर हम राग, द्वेष, मोह, माया सबसे मुक्त हो जाते हैं, अपने पराई की भावना से, मैं और मेरा से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसी जीवन में मुक्ति संभव है। जैसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया और मृत्यु के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त किया। परिनिर्वाण क्या है, व्हाट इज ए परिनिर्वाणा? परिनिर्वाणा मतलब होता है पूर्ण शांति। ठीक है, पूर्ण शांति की अवस्था, पीस की अवस्था, वाह, तो वह हमारा परिनिर्वाण होता है। मतलब मृत्यु के बाद की वो अवस्था जिसके बाद हम जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो भी हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, हम फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर हम तिबारा जन्म लेते हैं, चौथे बार जन्म लेते हैं। इस तरह से जन्म मरण चक्र क्या होता है, इस तरह से जन्म मरण चक्र चलते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जन्म मरण का चक्र हमारा चलते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि तो निर्वाण और परिनिर्वाण की चर्चा कर रहे थे। तो निर्वाण हमारा क्या हो गया, वह अवस्था जहाँ हम मुक्ति की अवस्था को हम लोग निर्वाण कहते हैं। हीनयान और महायान दो संप्रदाय हो गए। हीनयानी ने कहा कि जीवन में रहते हुए ही मुक्ति संभव है, हीनयानी ने कहा जीवन में रहते हुए मुक्ति संभव नहीं है, मृत्यु के बाद ही हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। जैसे एक दीपक है, दीपक जलते रहता है जब तक उसमें घी और बत्ती रहता है, जब घी और बत्ती खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। उसी तरह से जब तक हम जीवन से जुड़े हैं, हम दुखों से परिपूर्ण हैं, दुख हमारा सदैव पीछा करती है, दुख हमारे साथ जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं वैसे ही क्या होता है, पूर्ण शांति की अवस्था आ जाती है, ऐसा हीनयानी कहता है। लेकिन महायानी कहते हैं कि नहीं, इस जीवन में ही दुखों से मुक्ति संभव है। जब हम राग, द्वेष, मोह, माया से मुक्त हो जाते हैं तो इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद हमें परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण शांति और सौम्यता की हमें प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। तो निर्वाण और परिनिर्वाण की हमारी चर्चा इस तरह से हो रही है। जैसे कि और भी समझाया गया है, जैसे एक चना है, ले लो, चना को अगर हम मिट्टी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पौधा निकलेगा, छोटा छोटा पौधा निकल जाता है। लेकिन वही चना को अगर हम भून देते हैं, उसके बाद मिट्टी में लगाएं तो क्या होगा, कुछ होगा, पौधा निकलेगा, नहीं निकलेगा। भूजे हुए चने को अगर हम मिट्टी में लगाएंगे तो उसे पौधा निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारा जीवन को महायानी कहते हैं हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, तो भूजे हुए चने के जैसा बनाना है। यानी कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम आसक्ति युक्त होकर करते हैं, उसमें हमारी फल की कामना छुपी रहती है, या हम किसी न किसी तरह से मोह माया के बंधन में बंधे रहते हैं, मैं है, मेरा है, स्वार्थवश जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, सिर्फ मानव कल्याण ही हमारे जीवन का लक्ष्य रह जाता है, तो हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो जीवन में निर्वाण की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और परिनिर्वाण जो है पूर्ण शांति की अवस्था है, अर्थात वह अवस्था जहाँ फिर वह अवस्था जिसके बाद हम जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसते हैं। आया कुछ समझ में? निर्वाण क्या अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है। हीनयानी क्या मानता है, जीवन में मुक्ति संभव नहीं है।
महायानी क्या कहता है? जीवन में मुक्ति संभव है। परिनिर्वाण क्या है? पूर्ण शांति की अवस्था है, क्षम्यता की अवस्था है। तो महायानी क्या कहते हैं? मृत्यु के बाद हमें क्या होता है? परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। परिनिर्वाण वो अवस्था है जहाँ हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको निर्वाण को और परिनिर्वाण को समझना है। बौद्ध दर्शन में कितने संप्रदाय में बांटा गया? 2, हीनयान और महायान। ठीक है, अब हम चौथे आर्य सत्य पे आए। तो गौतम बुद्ध का जो चौथा आर्य सत्य है, वो चौथा आर्य सत्य क्या है? तो गौतम बुद्ध का चौथा आर्य सत्य जो होता है वो हमारा अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध ने 8 मार्गों की चर्चा की। हम बताए ना, इट इज़ द ससेशंस ऑफ वे लीडिंग टू द सौरभ। दुख निरोध के, दुख निवारण के मार्ग हैं। प्रथम आर्य सत्य क्या था? इट इज़ सौरभ, दुख है। द्वितीय आर्य सत्य क्या था? इट इज कॉजेशंस ऑफ सौरव, दुख के कारण है। तृतीय आर्य सत्य क्या था? इट इज ससेशंस ऑफ सौरव, दुख निरोध संभव है। चौथा आर्य सत्य क्या है? इट इज द ससेशंस ऑफ वे लीडिंग टू द सौरव, दुख निवारण के मार्ग है। तो कितने मार्गों की चर्चा की जा रही है? 8 मार्गों की चर्चा की जा रही है। वो 8 मार्ग कौन कौन हमारा हो गया? पहला है सम्यक दृष्टि। ठीक है, राइट साइट। सम्यक दृष्टि क्या है? राइट साइट। ये राइट साइट क्या होता है? सम्यक दृष्टि क्या होता है? तो गौतम बुद्ध के जितने भी विचार हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना ही हमारा सम्यक दृष्टि है। सम्यक का मतलब उचित होता है, तो उचित दृष्टिकोण। तो गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उसके प्रति उचित दृष्टिकोण रखना ही हमारा सम्यक दृष्टि है। फिर है सम्यक संकल्प। ठीक है, सम्यक संकल्प क्या होता है? सम्यक संकल्प का मतलब होता है उचित वचनबद्धता, अपनी दृढ़ संकल्प लेना कि मैं इस कार्य को करूँगा। सिर्फ गौतम बुद्ध के आदर्शों को जानकर ही मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं इन कर्मों को करूँगा भी। तो सम्यक संकल्प, उचित वचनबद्धता। तीसरा है राइट स्पीच। ठीक है, उचित वाणी बोलना, मधुर वाणी बोलना, प्रिय वाणी बोलना ही हमारा राइट स्पीच होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? तुम्हारा सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाक हो गया, उचित वाणी मधुर वाणी बोलना। उसके बाद तुम्हारा सम्यक कर्मांत हो गया। सम्यक का मतलब उचित होता, राइट एक्शन, अच्छे कर्मों को करना। ठीक है, अच्छे कर्मों को करना ही सम्यक कर्मांत है। हम चाहें तो चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, स्त्रियों का व्यापार कर सकते हैं, पशुओं का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक किए गए कर्म को ही यहाँ पर रखा गया। तो राइट एक्शन, सम्यक कर्मांत। 5वां हमारा क्या हो जाएगा? चौथा होगा ना। चौथा हमारा क्या होगा? राइट लाइवहुड। ठीक है, यानी कि सम्यक आजीविका। हम सभी किसी न किसी माध्यम को अपना करके, किसी पैसे को अपना करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, यानी कि धन कमाते हैं। तुम लोग कैसे जीती हो? घर में कोई ना कोई पैसा कमाता है, लाता है, तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, तो जीविकोपार्जन कैसा होना चाहिए? राइट लाइवहुड कैसा होना चाहिए? ईमानदारी पूर्वक किए गए हमारे कर्तव्य होना चाहिए। पशुपालन होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। हम किसान खेती कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पशुओं का दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे ईमानदारी पूर्वक न जाने कितने कार्य हैं जिसको करके हम धन कमा सकते हैं। तो जीविकोपार्जन कैसे कर्मों से करना चाहिए? राइट लाइवहुड, यानी अच्छे कर्मों के द्वारा हमको जीविकोपार्जन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, हम 8 बताए हैं, अभी तक उसमें कितना हुआ? अभी तक 4 हुआ। पहला हो गया मेरा सम्यक दृष्टि, राइट साइड। दूसरा है राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक, राइट स्पीच। चौथा है मेरा तुम्हारा सम्यक एक्शन। ठीक है, तुम्हारा हो गया सम्यक कर्तव्य। 5वां हो गया तुम्हारा ये सम्यक आजीविका, राइट लाइवहुड। उसके बाद है सम्यक व्यायाम। व्यायाम क्या होता है? हमको व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होता है और शरीर भी शुद्ध होता है। माइंड बॉडी में क्या होता है? एक प्यूरिफिकेशन आता है। तो व्यायाम को बहुत महत्व दिया गया है, उचित व्यायाम करना चाहिए। जब हम उचित व्यायाम करते हैं तभी हमारे तन मन में शुद्धता आ सकती है और हम अच्छा कर्म कर सकते हैं। तो राइट व्यायाम। उसके बाद है
व्यायाम के बाद राइट स्मृति, मन में अच्छे अच्छे विचारों को रखना ही, हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार, बुरे विचारों को निकाल कर अच्छे विचारों को मन में रखना ही राइट स्मृति है। उसके बाद